लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर जो है एक्सप्रेशन गिवन है tan इनवर्स और रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चंस में मोस्टली हमें सब्सटीट्यूशंस करनी पड़ती है, साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा टाइप। तो यहाँ पर लेट्स से कि मैं रख रही हूँ एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा, या फिर कहो कि थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना डायरेक्टली ये सब्सटीट्यूट करके सिर्फ इसको छोड़ नहीं देना, क्योंकि फिर लास्ट में बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि इसमें से 2 आंसर्स आ रहे हैं तो कौन सा जो है वो राइट वन है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्योंकि अगर देखो कॉस थीटा हो तो कॉस थीटा की कॉस इनवर्स थीटा हो तो उसकी जो रेंज है वो 0 से लेके पाई तक होती है। कहने का मीनिंग ये है कि इस क्वाड्रेंट में लाई करता है 0 से लेके पाई में, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड में। तो क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये हो गई नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, जिसकी वजह से ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। और क्योंकि इसमें कॉज नेगेटिव है सेकंड में, इसमें पॉजिटिव है, तो क्योंकि यहाँ पर कॉज इनवर्स एक्स स्क्वायर जो है पॉजिटिव हो गया, इट मीन्स ये अब थीटा जो है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस केस में थीटा जो है 0 से लेके पाई/2 में लाई करेगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम मोस्टली स्टूडेंट्स जस्ट सब्सटीट्यूशन करके सॉल्व कर देते हैं, बाद में लास्ट में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो प्रॉपर वे इसको सॉल्व करने का यही है, आप इसी तरीके से सॉल्व करें तो बेटर रहेगा। लेंथी जरूर हो सकता है, लेकिन एक बार अगर समझ आ जाए तो बिल्कुल भी लेंथी नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर गया। तो अब देखते हैं कि tan इनवर्स रूट ये 1 प्लस कॉज थीटा हो जाएगा और प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। देन यहाँ पर हम जो है आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो ये बन गया tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 मीन्स यहाँ पर आ गया √2 कॉस थीटा/2, क्योंकि बाहर रूट है। ये बन गया √2 माइनस है तो साइन थीटा/2, ठीक है। अगेन ये √2 कॉस थीटा/2 और यहाँ पर माइनस √2 साइन थीटा/2। देन यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर मैं कॉस थीटा/2 से डिवाइड कर दूं तो देखो ये बन जाएगा tan इनवर्स √2 तो कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस tan थीटा/2 1 माइनस tan थीटा/2, दैट इज tan इनवर्स tan π/4 प्लस थीटा/2। तो ये अगेन π/4 प्लस थीटा/2 इसकी आइडेंटिटी मैंने यूज की है। तो अब देखते हैं कि ये किस में लाई करेगा। तो हमने ऊपर देखा कि थीटा हमारा 0 से π/2 के बीच में है, तो थीटा/2 बन जाएगा आपका 0 से π/4 के बीच में। हमें चाहिए π/4 प्लस थीटा/2, तो यहाँ पर बोथ साइड्स पे π/4 ऐड कर दो, इधर भी और इधर भी, ठीक है। ये किया π/4, ये बन गया π/2। तो ये आ रहा है आपका π/2 से π/4 में, ठीक है, ये एंगल। तो tan देखो, इट मीन्स वैसे तो जो tan है उसका क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट और फोर्थ है ना। tan इनवर्स जो है हमारा लाई करता है ओपन से, ओपन पाई माइनस π/2 पे π/2 से, ठीक है, यहाँ फर्स्ट एंड फोर्थ में। यहाँ तो tan पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो अभी क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये सारी क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, ठीक है। इट मीन्स कि ये आपका यहाँ कहीं लाई कर रहा है इस क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव होने की वजह से ये सिर्फ आ जाएगा π/4 प्लस थीटा/2। अगर सपोज ऐसा कोई और क्वेश्चन होता जिसमें ये नेगेटिव आ रहा होता तो यहाँ पर बाहर माइनस लग जाता। तो सिंपली आपको क्या करना है, अब इसका डेरिवेटिव करना है। तो π/4 का
प्लस थीटा क्या था, कॉज इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 डी बाई डी एक्स। पाई बाय 4 का हो जाएगा 0 और ये बन गया, इसका होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स यहाँ पर x4 और x स्क्वायर का यहाँ पर 2x, ये तो कैंसिल हो गया, तो -x/√1 माइनस x4। इट मीन्स यहाँ से आपकी जो ऑप्शन है डी करेक्ट होती है। नेक्स्ट देखते हैं, सिमिलर एक और क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएबल जो कोफिशिएंट है वो निकालना है। तो पहले हम इसका जो है डायरेक्टली आंसर नहीं बताते, तो यहाँ पर चेक करते हैं। तो ये रहा सीकेंट, tan इनवर्स को मैं थीटा सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, ठीक है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा सब्सटीट्यूट कर दिया, मीन्स x इज इक्वल टू यहाँ से थीटा आ गया। तो tan थीटा का जो है हमारे पास माइनस थीटा यहाँ पर कहाँ लाई करेगा, -π/2 से π/2 में, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में ही। तो थीटा आ गया आपका -π/2 में और π/2 में, ठीक है। तो अभी क्या चाहिए, इसको लेट से y सपोज कर लेते हैं, हमें इसका डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट यानी कि dy/dx चाहिए। सीकेंट की डेरिवेटिव सीकेंट थीटा इंटू tan थीटा, और थीटा का हो जाएगा dθ/dx। तो क्योंकि थीटा मैंने सब्सटीट्यूट करा है tan इनवर्स x, तो dθ/dx तो निकल जाएगा और tan थीटा x है, तो ये बन गया सीकेंट थीटा, tan थीटा को मैंने x पुट कर दिया और dθ/dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डेरिवेटिव कर दिया इसका। अब सीकेंट थीटा का जो है वो देखना है, तो सीकेंट थीटा क्या होगा, ±√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी यूज कर दी, ठीक है, जो बेसिक हम 10th में करते हैं। तो अभी देखो ये बन गया ±√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो डिपेंड कर रहा है tan थीटा पे कि सीकेंट थीटा में पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव। x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, ये समझो x इज इक्वल्स टू tan थीटा, और थीटा लाई कर रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ में, क्योंकि यहाँ पर थीटा की रेंज क्या रखी थी, -π/2 से π/2, ठीक है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री की ये रेंज डोमेन, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में की होंगी उनको याद होगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव है फर्स्ट में और यहाँ पर tan क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर तो x देखते हैं कि नेगेटिव है, x नेगेटिव मीन्स tan थीटा नेगेटिव है, tan थीटा नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा सीकेंट थीटा। देखते हैं अगर tan थीटा नेगेटिव है, एक मिनट, ऐड शुगर टू कॉफी, तो ये हाँ जी ठीक है, tan थीटा नेगेटिव हो गया, तो यहाँ से सीकेंट थीटा क्या आ जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ में सीकेंट थीटा क्या है, दोनों में क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि इधर पॉजिटिव, फोर्थ में कॉज पॉजिटिव और सीकेंट पॉजिटिव है, और यहाँ पर तो ऑल ही पॉजिटिव है, तो इट मीन सीकेंट थीटा पॉजिटिव आएगा। तो x अगर नेगेटिव है, सीकेंट थीटा आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड में देखते हैं कि अगर मेरा x पॉजिटिव है तो tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, tan थीटा पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इस केस में सीकेंट थीटा इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो अगेन यही आ जाएगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें हो सकता है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी में भी आपकी नेगेटिव आ जाए, है ना, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को देखना पड़ता है। तो ये आ गया पॉजिटिव दोनों केसेस में सीकेंट थीटा, तो dy/dx इस केस में अब क्या हो गया, √1 प्लस एक्स स्क्वायर, x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, मैंने सीकेंट थीटा सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये बन गया x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोनों केसेस में ही मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है, तो मैंने डायरेक्टली इसका आंसर ये निकाल दिया, तो इसमें से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट है कि उसने बोला है कि इस कर्व के लिए कौन सा पॉइंट जो है मिनिमा या फिर मैक्सिमा होगा।
तो हम देखते हैं y है तो dy बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये बन गया e पावर x x प्लस 1। यहाँ से हम अगर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 इक्वेट कर दें तो देखो e पावर x तो 0 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो x यहाँ से -1 आ गया। अब यहाँ पे मुझे डबल डेरिवेटिव का जो है चेक करना है, तो यहाँ करते हैं डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यहाँ से ex कॉमन तो 2 प्लस एक्स बन जाएगा। अगर मैं x को अब यहाँ पर -1 रखूँ तो e -1 2 -1 दैट इज 1 बाई ई, तो e की वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग, तो विच इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आएगा और ये मिनिमा देगा, तो x इज इक्वल्स टू -1 पे पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप ये आपको क्वेश्चंस जो हैं क्लियर होंगे। तो बेसिकली इन 2 क्वेश्चंस के लिए ये स्पेशल आपको करवाया गया है, सो इनको ध्यान से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।